अजय टिन्नी के बेटे ने किसानों पे गाड़ी चढ़ाई, 4 किसानों की मौत हुई। उसके बाद पत्रकारों को धमकी दे रहा है, मोबाइल छीन रहा है, गाली दे रहा है। तो अजय टिन्नी के खिलाफ किस तरह की मांग कर रही है कांग्रेस और क्या? देखिए, किसी मॉल में अगर एक दुकान जलेगी तो स्वाभाविक है पूरा मॉल जलेगा। कोई ये सोचेगा कि उसकी दुकान जल रही है, मेरी नहीं। हम पहले से कहते आए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आम जनता को ही नहीं, देखिए 2-3 दिन पहले अजय टिन्नी देश के गृह राज्य मंत्री, उसने मीडिया को जिस भाषा में बोला उससे साबित हो गया कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। जो लोग उसकी वाहवाही करेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लग रहा है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में भी कहा कि आप इसका इस्तीफा लीजिए। क्यों भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तीफा नहीं लेती? भारतीय जनता पार्टी उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था की बात करती, उसी उत्तर प्रदेश में चाहे महिला की सुरक्षा की बात हो, चाहे किसानों की सुरक्षा की बात हो, चाहे नौजवानों के रोजगार की बात हो, इन सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी विफल साबित हुई है। और इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपराधी लोगों को अपने साथ रखने का प्रयास करती है। उन्नाव में जो विधायक थे जिन पर केस लगे, जो जेल में है, उन पर क्या कार्यवाही हुई? बस कुछ और भी विधायक उनके साथी थे, उनकी वाहवाही करते हैं। अजय टिन्नी को लेकर एक बात बहुत स्पष्ट है कि 4 किसानों की हत्या का जिम्मेवार वो आदमी है और इसीलिए उस पर कार्यवाही होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को उस पर कार्यवाही कर खुद भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी है या नहीं वो तय करना चाहिए। महाराष्ट्र और बंगाल की तर्ज पे उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी IT कूद चुकी है। ED और CBI की आने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। देखिए, हम तो पहले से कहते हैं कि ED हो या IT हो, चाहे CBI हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के गुप्त रूप से प्रदेश अध्यक्ष है। गुजरात में भी चुनाव आते हैं तो ID, इनकम टैक्स सब एक्टिव हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लास्ट चुनाव में से पहले कुछ कोयला खदानों के नाम पर भी काफ़ी रेड हुई थी और आज भी रेड हुई। अभी मैंने एक न्यूज़ में देखा कि 17 घंटे की पूछताछ में सिर्फ 17,000 रुपये मिले। कहने की बात है कि ED के नाम पर आप कितने लोगों को डरा पाओगे? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डर की राजनीति पैदा करती है और इसीलिए हमने ये बात तय की है कि कितना भी डराए धमकाए हमें हमारी लड़ाई लड़नी है और उत्तर प्रदेश के लोगों के भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करती है। अध्यक्ष जी, कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली 2022 के चुनाव में? देखिए, हम लोग परिणाम क्या है कि उस पर चर्चा नहीं करते। हम लोग इस बात पर चर्चा करते कि हमने उत्तर प्रदेश के चुनावों में अपनी स्थिति पूरी तरह से मजबूत कर रखी है। जिस तरह से हमने यहाँ पर महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, छात्रों की बात हो, इन सभी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश को अपने तरफ कांग्रेस पार्टी जो आई है और उसमें यहाँ की जनता का प्यार प्रियंका जी के साथ अद्भुत बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग लगातार निशाना साधते हैं, लेकिन CM साहब ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले की सरकारों से बड़ी बेहतर हुई। फिर 50 जिलों में धारा 144 लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आपके प्रदेश में, आपके शासन में कानून व्यवस्था मजबूत है तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्यों सवाल पैदा हो रहे हैं? अगर आपके राज्य में आप ही की सरकार के गृह राज्य मंत्री किसानों पर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर देते हैं तो क्या आपकी कानून व्यवस्था उस पर काम नहीं कर सकती? देखिए, ये सब कहने की बात है और योगी आदित्यनाथ जी क्या बोलते हैं, ना उनके पास इस प्रदेश को लेकर कोई विजन है। योगी आदित्यनाथ जी के पास इस प्रदेश के नौजवानों के लेकर ना कोई प्लान है। योगी आदित्यनाथ जी के पास इस देश के और खास तौर पर इस देश के सबसे बड़े राज्य के सुखाकारी के लिए, समृद्धि के लिए कोई आयोजन ही नहीं है। आप देखिए कि यहाँ की सरकार में भी आपसी लड़ाई चल रही है। एक तरफ वो कहते हैं कि हमारा वो चेहरा है, एक तरफ कहते हैं हमारा वो नेता है, लेकिन जब फोटो आती है, जब चर्चाएं होती है, बातचीत होती है तो वो होता ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत लड़ाई और कहीं ना कहीं हम गुजरात से आते हैं तो हमें भी ये न्यूज़ है कि अमित शाह भी योगी आदित्यनाथ जी को जिताने के लिए राजी नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी का चेहरा उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोग हैं। ये चुनाव भाजपा कांग्रेस के बीच नहीं है, भूल जाइए। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता लड़ने वाली है। उत्तर प्रदेश की वो महिलाएं लड़ेगी जिनके साथ अपराध होते हैं। उत्तर प्रदेश का वो किसान लड़ेगा जिसके साथ अत्याचार होते हैं। तो चुनाव तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता के आवाम के बीच है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।